हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट्स इंजीनियरिंग। आज का वीडियो वाकई बड़ा कमाल का होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज के इस वीडियो में लेके आ गया हूं जी एक और लीड कोड का प्रॉब्लम जिसे हम सॉल्व करने वाले हैं। ये प्रॉब्लम जो है दिखने में तो बड़ा नन्ना मुन्ना नटखट सा भैया सिंपल सा दिखाई देता है, लेकिन इसमें कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं जो कि इसको थोड़ा सा अटपटा बना देते हैं, एक ट्विस्ट डाल देते हैं। अब वो क्या है, उसे किस प्रकार से सॉल्व किया जा सकता है और कैसे अपने सॉल्यूशन को एक्सेप्ट करवाएंगे, ये सब चीजें बस अगले कुछ मिनटों में मैं आपके सामने पेश करने वाला हूं। देख सकते हैं प्रॉब्लम नंबर 69 जिसका नाम है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। मतलब यहां पे देखो सिंपल सी बात है, मैं आपको पढ़ के बताता हूं कि यहां पे जो है आपको एक नॉन नेगेटिव इंटीजर दिया जाएगा, साइन वाइन का कोई लफड़ा ही नहीं इसमें, नॉन नेगेटिव इंटीजर एक्स दिया जाएगा और आपको उस एक्स का स्क्वायर रूट रिटर्न करना है। क्या करना है? उस एक्स का स्क्वायर रूट रिटर्न करना है। एक्स राउंडेड डाउन टू द नियरेस्ट इंटीजर, मतलब जो उसका एक्स का स्क्वायर रूट होगा, अगर वो कुछ डेसिमल वगैरह में ऐसे आ रहा है पॉइंट के बाद कुछ आंकड़े, तो इट मस्ट बी राउंडेड डाउन टू द नियरेस्ट इंटीजर। उसका एग्जांपल भी उन्होंने दिया, मैं आपको दिखाऊंगा। द रिटर्न इंटीजर शुड आल्सो बी, ऑब्वियसली बात है, नॉन नेगेटिव होना चाहिए। एंड ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यू मस्ट नॉट यूज द बिल्ड इन एक्सप्रेशन और ऑपरेटर। जैसे कि पाइथन में आप देख सकते हैं ये ऑपरेटर है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं बिल्ड इन फंक्शन है सी प्लस प्लस में, तो भाई ये नहीं यूज करना है। बिल्ड इन करना होता तो भैया फिर तो बड़ी आसानी से हो गया होता। तो अगर आप पाइथन सी प्लस प्लस ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये चीजें तो भैया इस्तेमाल नहीं करनी है, डायरेक्टली यूज नहीं करनी। तो अब क्या तिकड़म लगाई जाए, तो जो मैंने लगाई है चलिए मैं आपको बताता हूं। लेकिन उससे पहले जो एग्जांपल मुझे आपको देना था कि मान लीजिए अब 8 का स्क्वायर रूट है 2.82842 समथिंग लाइक दैट, तो मुझे इसे राउंड ऑफ करना है टू द नियरेस्ट इंटीजर, लेट्स से 2। तो मेरा आंसर आना चाहिए 2। दिस शुड बी द रिस्पेक्टिव बिहेवियर ऑफ माय कोड। तो चलिए फिर कोड देखते हैं भैया क्या कार्यक्रम है, किस प्रकार से काम कर रहा है। आ जाते हैं यहाँ पे लेट्स से मैं अपने लिए एक नंबर जो है कंसिडर कर लेता हूं, इट इज इक्वल टू 9। अब हम सब जानते हैं यार 9 का जो स्क्वायर रूट है कैसे निकलता है, कब निकलता है, ये हम सब जानते हैं, बराबर है। 3 है इसका आंसर, 4 का भैया 2 है, सही बात है। तो चलो 9 के केस में ये कैसे काम करता है, ये पूरा का पूरा कोड बहुत सिंपल है। एक बाइनरी सर्च वाला नहीं क्या, लेफ्ट राइट मिडल वाला जो पार्ट रहता है वही ऑपरेट करने की अपन कोशिश कर रहे हैं, वही कुछ बिहेवियर लगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो अपने को एक इंटीजर मिल जाएगा। ठीक है, शुरुआत में तो मैं अपने डिफॉल्ट केसेस का चेक करता हूं। यहाँ पे कौन सी डिफॉल्ट केसेस, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरा एक्स की वैल्यू 0 हो सकती है, मेरे एक्स की वैल्यू 1 हो सकती है। तो 0 का स्क्वायर रूट क्या होता है 0, 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है 1, सीधी सी बात है। तो अगर आपका x लेस देन 2 है, यानी 0 और 1 है, तो भैया डायरेक्टली यहां पे आप वही नंबर रिटर्न कर दोगे, क्योंकि उसका स्क्वायर रूट ही वही है। 0 का 0, 1 का 1, तो वही का वही ऐसे कैसे भैया आप रिटर्न कर दोगे। उसके बाद मैं क्या करता हूं, लेफ्ट और राइट अपने लेट से 2 पॉइंटर यहां पे मेंटेन करता हूं। लेफ्ट को असाइन कर देता हूं डायरेक्टली, आप देख सकते हैं 1, और राइट को मैं डिवीजन का रिजल्ट, वो भी पॉइंट के पहले वाला, क्या बात कर रहा हूं अभी आपको मैं बताता हूं, वो राइट में दे देता हूं। जैसे कि फॉर एग्जांपल 9 डिवाइड बाई 2 क्या आता है आंसर 4.5। तो अब ये पॉइंट के पहले वाला जो है मुझे उसमें इंटरेस्ट है, तो ये 4 में ले लेता हूं एज अ राइट। पॉइंट के बाद वाले में आई एम नॉट इंटरेस्टेड, इसीलिए इस प्रकार का डिवीजन यहां पे अप्लाई किया गया है। ठीक है, और आंसर इनिशियली जो आपको रिटर्न करना है वो इनिशियली मैंने 0 रखा हुआ है। ओके, दैट्स आल्सो गुड। अब मैं चेक करता हूं अपने वाइल लूप में जाने से पहले कि लेफ्ट क्या मेरा लेस देन इक्वल टू राइट है। हाँ जी, 1 इज लेस देन राइट, बिल्कुल सही बात है। तो ये तो कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाती है। तो आप लूप में आते हो और अपना मिड फाइंड करते हो। अब ये मिडल एलिमेंट है, तो मैं अपना मिड लेट से m से डिनोट करता हूं मैं। तो ये मिडल एलिमेंट जो इट इज नथिंग बट लेफ्ट प्लस राइट डिवाइड बाय 2। सिमिलर वे में पॉइंट से पहले वाले आंकड़े में इंटरेस्टेड है। 1 प्लस 4 5, 5 डिवाइडेड बाय 2 2.5। आई एम इंटरेस्टेड इन दिस 2। तो फाइनली मेरा रिस्पेक्टिवली m की वैल्यू यानी मिडल वैल्यू क्या आ जाती है 2। अब मैं देखो तिकड़म लगाता हूं मिडल वैल्यू जनरेट करने के बाद कि क्या ये मिडल को उसके खुद के साथ अगर मल्टीप्लाई यानी सिंपल मल्टीप्लिकेशन अगर ऑपरेशन किया जाए तो विल इट बी इक्वल टू द x यानी कि 9। तो 4 इज नॉट इक्वल टू 9 भाई, तो यहां पे ये कंडीशन आपकी फॉल्स होती है। अगर मान लो ये ट्रू हो जाती, जो कि कुछ देर में होने वाली, मैं आपको दिखाने वाला हूं, अगर ये ट्रू हो जाती तो आपको अपना स्क्वायर रूट मिल चुका है इन द फॉर्म ऑफ मिड, और वो आप रिटर्न कर देते। लेकिन फिलहाल तो हाल ऐसा नहीं है। तो हम आते हैं एलिफ के ऊपर और यहां पे देखते हैं कि क्या जो ये मेरा आंसर आया है 4, तो ये जो 4 आंसर है बेसिकली विच इज विजिबल हेयर, इज इट लेस देन 9? हाँ जी बिल्कुल, 4 इज लेस देन 9। इन दैट केस अपन अपना आंसर में मिड डाल देते हैं, यानी कि अभी आंसर में क्या आ जाता है, मिड की वैल्यू क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मिड, दैट इज 2। तो आप आंसर के अंदर 2 डाल देते हैं और अपने लेफ्ट को एक तरीके से शिफ्ट कर देते हैं थोड़ा सा इस डायरेक्शन में, यानी प्लस कर देते हैं। तो यहां पे मैं लेफ्ट को अपडेट करता हूं। लेफ्ट अपडेट क्या होगा, मिड प्लस 1। अब मिड क्या है 2, 2 प्लस 1 कितना होता है 3, यानी अब मेरा लेफ्ट अपडेट हो गया टू बी 3। ओके, यहां तक मेरा लेफ्ट आ गया। चलो ठीक है, अब मैं एल्स के ऊपर तो वैसे भी जाऊंगा नहीं,
क्योंकि मेरा एलिफ वाला कंडीशन सेटिस्फाई होकर ये रन हो चुका है। अब मैं आता हूं वापस वाइल पे। 3 इज लेस देन 4, अरे जी बिल्कुल 3 इज लेस देन 4, बिल्कुल बिल्कुल सही बात कह रहे हो। अब मुझे मिड फाइंड करना है वापस से, तो 3 + 4 7, 7 डिवाइड बाई 2 3.5। मुझे पॉइंट से पहले वाले में इंटरेस्ट है, तो मेरा मिड क्या हो गया, मिड क्या हो गया 3। तो नाउ माई मिड इज इक्वल टू 3 इन द नेक्स्ट इटरेशन। तो अब ये मिड इक्वल टू मेरा 3 हो गया। अब मैं देखता हूं कि 3 इंटू 3, अरे हो गया ना जी, अरे 3 इंटू 3 9 होता है, ये तो मैच कर गया। और तुरंत अपन अपना जो वो मिड है वो रिटर्न कर देते हैं। क्या करते हैं, वो मिड अपन तुरंत की तुरंत भैया रिटर्न कर देते हैं। अब देखिए मामला किस तरीके से ऑपरेट करता है फॉर योर रिस्पेक्टिवली 8, जो अपना एग्जांपल दिया हुआ है। ठीक है, जरा देखिए किस तरीके से काम कर रहा है और उसके आंसर को लाता है, जो कि हमें रिटर्न में एक्सपेक्टेड 2 है, ये 2 आंसर चाहिए। तो 9 वाला तो आपको समझ आ गया। अब 8 वाले की केस समझते हैं। अब 8 में क्या होगा भैया, लेफ्ट क्या हो जाएगा, लेफ्ट तो आपका लो 1 ही रहेगा। राइट क्या हो जाएगा, 8 डिवाइड बाई 2, ये तो 4 हो जाता है, तो डायरेक्टली आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, अब ऑब्वियसली बात है लेफ्ट इज लेस देन राइट, तो मैं अभी थोड़ा जल्दी आपको करके बताता हूँ स्टेप्स क्या है। अब मैं यहाँ पे मिड फाइंड कर लेता हूँ। मिड क्या होता है जी 2.5, यानी कि 2 आ गया यहाँ पे, मुझे 0.5 नहीं चाहिए ना, 4 + 1 डिवाइड बाई 2 2.5, तो मुझे सिर्फ 2 यहाँ पे लेना है, तो मिड मेरा 2 आ गया। अब जरा देखते हैं, अगर मैं 2 इंटू 2 करता हूँ, यानी कि अगर मैं 2 इंटू 2 करता हूँ तो विल बी इट इक्वल टू 8, नहीं जी, ये तो 8 के इक्वल नहीं है, ये तो मैटर ही नहीं है 8 के इक्वल। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो मैं चेक करता हूं कि रिस्पेक्टिवली जो मेरा मिड है, दैट इज मिड इनटू मिड, दैट इज इक्वल टू 4, क्या ये लेस देन 8 है? हाँ जी बिल्कुल, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो मैं अपने गौर से देखना, मैं अपने आंसर में मिड की वैल्यू डाल देता हूं जो कि है 2। ओके, और मैं अपने लेफ्ट को इंक्रीमेंट कर देता हूं, दैट इज मिड प्लस 1, दैट इज 2 + 1। अब ये भी मैटर आपका 3 हो गया। वापस से मैं चेक करता हूं कि 3 इंटू 3 अगले इटरेशन में 3 इंटू 3 भैया 9 होता है। अरे लेकिन 9 तो लेस देन नहीं है, मतलब आप अभी एल्स को एनकाउंटर कर रहे हो। ये चीज मुझे आपको दिखानी थी, इसलिए ये एग्जांपल लिया। अब 9 पे आ गए अगले इटरेशन में, तो एंड 9 इज नॉट लेस देन भैया, तो आप एल्स में आ गए। तो अब मैं राइट को अपडेट करता हूं एज मिड -1। तो मेरा मिड क्या है, मिड अभी 3 है, 3 - 1 यानी कि 2, तो यहां पे मेरा रिस्पेक्टिवली राइट हो गया 2। अब मैं लेफ्ट के साथ हूं 3, राइट के साथ हूं 2, और कंडीशन चेक करने जाता हूं कि भैया क्या मेरा लेफ्ट लेस देन इक्वल टू राइट है, क्या 3 मेरा लेस देन या इक्वल टू 2 होता है? नहीं होता। तो आप भैया लूप से बाहर निकल जाओगे और रिटर्न करोगे अपना आंसर, और आंसर के अंदर क्या डाला हुआ था, 2 डाला हुआ था। दिस इज द आंसर आई गॉट। ये है पूरा सिंपल लॉजिक जो आपको अंडरस्टैंड करना है। और चलिए अब इसी को जो है एक्सेप्ट करवाते हैं। ये लीजिए जी, मैंने कर दिया यहाँ पे वही कोड यहाँ पे पेस्ट, और लीजिए इसे रन करते हैं। सारे के सारे आपको अपने समझ जो है टेस्ट केसेस दिख जाएंगे। ये देखो, सबसे पहला जो टेस्ट केस 8 2 2 वाला तो देख लिया, ये वाला भी 4 2, ये वाला तो फंडा सिंपल ही था। तो हमने ये सारी चीजें चेक की, सभी स्टेप्स को लाइन बाय लाइन मैंने आपको समझा। होपफुली आपको समझ में आ गया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, उससे भी ज्यादा जरूरी इस वीडियो को शेयर करिए अपने सारे दोस्तों के साथ। थैंक्स अ लॉट दोस्तों फॉर वाचिंग दिस वीडियो।